खुश आमदीद इस नए वजाहती सफ़र में। आज हम निकल रहे हैं स्पेन के इंतहाई खूबसूरत और तारीखी खित्ते एंडलूसिया की तरफ। हम एक ऐसी हैरत अंगेज इमारत का जायजा लेने वाले हैं जिसकी पहचान और तारीख बहुत डीप और कॉम्प्लेक्स है। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि सदियों के उरूज और जवाल की एक बोलती हुई कहानी है। चलिए सीधा इस मौजू के अंदर चलते हैं। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए इस अजीम इमारत का। एक ऐसी जगह जहां सदियों तक अजान की आवाज गूंजती थी, आज वहां दाखिल होने के लिए टिकट लेना पड़ता है, किसी किस्म की इस्लामी इबादत की इजाजत नहीं, और फिजा में अब गिरजे की घंटियां सुनाई देती हैं। ये तारीख का कैसा अजीब तजाद है ना। हिस्सा एक, अ मॉस्क इन नेम ओनली, यानी अब ये सिर्फ नाम की मस्जिद रह गई है। जब आज कोई यहाँ विजिट करता है तो रियलिटी इसके तारीखी तस्वुर से बिल्कुल अलग होती है। एक तरफ तो हम जानते हैं कि ये एक अजीम हिस्टोरिक इस्लामिक लैंडमार्क था, लेकिन आज दाखिले के लिए तकरीबन 9 पाउंड्स का टिकट लगता है। अंदर जूते पहनकर जाना लाजमी है, और जैसा कि मैंने बताया, वहाँ नमाज पढ़ने की बिल्कुल मुमानियत है। टेक्निकली और प्रैक्टिकली ये स्पेस अब मुकम्मल तौर पर एक रोमन कैथोलिक कैथीड्रल के तौर पर ऑपरेट कर रही है। हिस्सा 2, दी उमैयाद गोल्डन एज, बनु उमैया का सुनहरा दौर। आइए देखते हैं कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था। तारीख के पन्ने पलटकर देखें तो शुरू में यहाँ एक चर्च हुआ करता था। फिर वक्त के साथ एक ऐसा फेज आया जब ये स्पेस मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान म्यूचुअली शेयर होने लगी। उसके कुछ अरसे बाद एमीर अब्दुर्रहमान अव्वल ने ये पूरी जगह खरीद ली और बदले में क्रिश्चियंस को एक दूसरी जगह चर्च बनाने की सहूलत दी। बस यहीं से उस अजीम दौर का आगाज होता है। फिर एंट्री होती है अब्दुर्रहमान सोइम की, जिन्होंने आकर एक बड़ा सियासी इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने खुद को खलीफा डिक्लेयर किया और खिलाफत ऑफ कॉर्डोबा की बुनियाद रखी। एक छोटी सी इमारत का एक पावरफुल खिलाफत में बदल जाना ही वो गेम चेंजर मोमेंट था जिसने आने वाले वक्त में फ़न तामीर के उन अजीम मंसूबों को पॉसिबल बनाया जो आज भी यहाँ खड़े हैं। हिस्सा 3, मास्टरपीसेस इन स्टोन, पत्थरों में तराशे गए शाहकार। जब इंसान इस मेन हॉल में कदम रखता है ना, तो वहाँ मौजूद सैकड़ों सुतून कुछ इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि बिल्कुल खजूर के घने बाग का गुमान होता है। इट्स ट्रूली ब्रेथ टेकिंग। बाहर की तरफ देखें तो बंद मेहराबें नज़र आती हैं जहाँ कभी अजीमो शान दरवाजे थे, और एक सच में हैरत अंगेज़ चीज़ वो कदीम लकड़ी के फ्रेम्स हैं जिन पर ओरिजिनल कुरानी आयात आज भी महफूज हैं। अब जो सबसे दिलचस्प और दिलों को मोह लेने वाली चीज़ है वो है यहाँ की गोल्डन मेहराब। इसकी सुनहरी अरबी खताती इतनी एक्सक्विजिट और खूबसूरत है कि देखने वाला दंग रह जाए। आजकल इसके इर्द गिर्द मॉडर्न बैरियर्स लगा दिए गए हैं, तो हम इसे सिर्फ फासले से ही देख सकते हैं, लेकिन इसका जलाल आज भी वहीं का वहीं है। हिस्सा 4, द फॉल ऑफ मुस्लिम स्पेन, मुस्लिम स्पेन का जवाल। लेकिन देखिए, तारीख कभी एक जगह रुकती नहीं है। 11वीं सदी के शुरू होते ही बनु उमैया की खिलाफत अपने जवाल की तरफ चली गई। फिर 1236 का साल आया जब किंग फर्डिनेंड सोएम ने इस शहर को फतह कर लिया और इस अजीम मस्जिद को फॉर्मली एक गिरजाघर में तब्दील कर दिया गया, और आज ये एक कैथीड्रल और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर जानी जाती है। जो नए रूलर्स आए उन्होंने ऑब्वियसली इसकी आर्किटेक्चर में अपने हिसाब से तब्दीलियां की। इमारत के बिल्कुल बीचों बीच चर्च की नशिस्तें यानी क्वायर स्टॉल्स ऐड की गईं, और सबसे बड़ी फिजिकली तब्दीली ये थी कि वो बुलंद मीनार जहां से कभी अजान दी जाती थी उसे एक टॉलिंग बेल टॉवर में बदल दिया गया। हिस्सा 5, इकबाल एंड इटर्नल इश्क, इकबाल और उनका अब्दी इश्क। अब जरा सोचिए, वक्त गुजरता है और 20वीं सदी का एक इंतहाई अजीम शायर और फलसफी जब इस खोई हुई शान और शौकत के दरमियान खड़ा होता है तो उसके जज्बात क्या होंगे। बात है 1933 की, जब अल्लामा इकबाल लंदन में तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद यहाँ आए। वो उस वक्त दुनिया भर के मुसलमानों के हालात पर बहुत गमगीन थे, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे उन्होंने उस तारीखी मेहराब को देखा और वहीं उस वक्त उन्होंने बराए रास्त नमाज अदा की। ये वाकई एक इंतहाई पावरफुल और जज्बाती लम्हा था। इस लम्हे की गहराई को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखना ज़रूरी है। इस दौरे से ठीक 3 साल पहले 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर अल्लामा इकबाल एक अलग मुसलमान रियासत का आइडिया प्रपोज कर चुके थे। यानी उनका जहन उस वक्त अपनी कौम की बका और उनके फ्यूचर की फिक्र में मुकम्मल तौर पर घिरा हुआ था। और इस सारी जहनी कश्मकश और गम में जो फ़लसफ़ा उनकी उम्मीद बना वो था इश्क। अब इकबाल के यहाँ इश्क का मतलब कोई कन्वेंशनल या आम रोमांस नहीं है। ये एक डीप डिवाइन लव और लामहदूद रूहानी अकीदत का नाम है जो इंसान को बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने पर मजबूर कर देती है। इसी कैफियत में उन्होंने अपनी अजीम नज़म मस्जिद कुर्तुबा लिखी।
اس کے کچھ اشعار یوں ہیں کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ یہ اشعار ان کی ڈیووشن اور اس وقت کے روحانی عروج کو پرفیکٹلی کیپچر کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں سب سے اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ علامہ اقبال کو وہاں کھڑے ہو کر یہ ریئلائز ہوا کہ اس مسجد کی سچی عظمت ان پتھروں میں نہیں ہے، اس کی اصل شان تو ان ہاتھوں کے ابدی عشق اور اس لگن میں پوشیدہ ہے جنہوں نے اسے بنایا تھا، کیونکہ جو چیز سچی عقیدت سے بنائی جائے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ تو اس سفر کے آخر میں ایک بڑا گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کسی بھی تاریخی عمارت کی اصل لیگیسی اس بات سے طے ہوتی ہے کہ آج اس کی چابیاں کس کی جیب میں ہیں، یا اس کی اصلیت ان ہاتھوں کی اس لازوال عقیدت میں زندہ رہتی ہے جن کی محنت نے ان پتھروں میں روح پھونک دی؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا، کیونکہ ایسی تاریخ اور اس کے پوشیدہ راز ہمیشہ اپنے پیچھے ایسے ہی نئے سوالات چھوڑ جاتے ہیں۔